स्वागत है बच्चों आपका अपने जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th 11th लेसन वीरों को प्रणाम। पोयम लेसन नहीं है, पोयम है, जहाँ पर हम क्या सीखेंगे, वीरों को प्रणाम, यानी कि देश के जो वीर होते, जो सोल्जर्स होते, सैनिक होते, उन्हें जो इस पोयम में पोएट है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। उनके शौर्य के बारे में, वो हमारे देश के ऊपर मर मिटने की जो कसम खाते, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी प्राण त्यागने के लिए भी वो तैयार रहते। तो ऐसे वीरों को यहाँ इस कविता में क्या किया गया, प्रणाम किया गया। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इस पोयम को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले बोला गया है, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। अब फर्स्ट स्टैंजा में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि देश की मिट्टी का एक एक कण, यानी कि देश की मिट्टी का एक एक चीज़, एक एक पार्टिकल, जिन्हें उनके प्राणों से प्यार है, उनकी जान से, उनकी लाइफ से प्यार है, ऐसे वीरों को क्या है, सौ सौ प्रणाम। ऐसे वीरों को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे वीरों को हम सौ सौ बार क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जिन्हें देश की मिट्टी, यानी कि ये देश का एक एक छोटा सा छोटा चीज़ उनके प्राण से, उनके लाइफ से प्यार है, ऐसे वीरों को हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। अब यहाँ पर बोला गया कि ये एक ऐसी धरती है, ऐसी ये क्या है, ऐसी अर्थ है जहाँ पर क्या बहती है, गंगा और जमुना बहती है। गंगा और जमुना क्या है, रिवर है, रिवर गंगा हो गई, जमुना रिवर हो गई। वो कहाँ बह रही है, जो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के यहाँ पर बह रही है। उस वैसे देश की मिट्टी पर ऐसे देश की मिट्टी पर मरने की जिन्हें धुन सवार रहती है, जो देश की मिट्टी पर मरने के लिए तैयार है, उन वीरों के बलिदान से क्या चमका है, हिंद वतन का तारा चमका है। ऐसे वीरों को हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और ऐसे वीरों को हमारा क्या है, सौ सौ बार नमस्कार है। तो देखो पहले में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पोएट है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं, वो अपनी प्राणों के बारे में नहीं सोचते, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते, वो किसके बारे में सोचते, वो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते। और इसी के वजह से उन्हें क्या किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है। वीरों के जो बलिदान होते हैं, जो वीर होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, अपना बलिदान देते हैं, अपने जीवन का बलिदान देते हैं, किसके लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो आज़ादी है वो बने ले, उसके लिए। ऐसे वीरों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणपण की सीख से, देश की मिट्टी का कण जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। अब बोला गया कि जैसे कि आपको पता रहेगा, हमारा देश जो था वो आज़ाद नहीं था, हमें आज़ादी पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा जो आज़ादी लाने के लिए जो कष्ट हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी, वो लोगों को करनी पड़ी थी। तो पोएट आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो आज़ादी, आज जो हम इंडिपेंडेंट है, ये हमें भीख में नहीं मिली है, ये कोई भी हमें दे के नहीं गया है। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत से लोग, इस देश के आज़ादी के लिए बहुत से लोग अपने प्राणों के बलिदान दिए। तो हमें उनके प्राणों पर जो उन्होंने अपना दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, उनसे हमें क्या लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि देश की मिट्टी, देश की जो मिट्टी है, देश की जो सॉइल है, जो देश की मिट्टी का जो कण कण है, एक एक पार्टिकल है, जिन्हें प्राण से प्यारा है, ऐसे वीरों को हम क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे वीरों को हमारा क्या है, सौ सौ बार प्रणाम है। रमेश दीक्षित जी ने जो पोयम लिखा है, वीरों को प्रणाम, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, जो भी वीर है, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें देश को बचा रहे, आज़ाद जो देश के लिए कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए रहे, ऐसे वीरों को वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया था, जो कि क्या है, पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। यानी कि देखो, जो भी आपकी पोयम में, कविता में जो पंक्तियाँ थी, उनको आपको लाइन वाइज लगाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये उल्टा सीधा लिखे गए हैं, इसके लिए आपको जो पोयम है वो रीड करना पड़ेगा। अगर आप पोयम को अच्छे से रीड करते हो तभी आपको इन्हें क्रम में लगाने आएगा, यानी कि जैसे वो है सीरीज में, उस सीरीज में आपको लगाना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, देश की मिट्टी
मिट्टी का कण कण, सबसे पहले क्या आएगा, देश की मिट्टी का कण कण। फिर आएगा जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख में, प्राणापण की सीख में। तो ये हो गया आपका सही क्रम इस पोयम का। अब ये हो गया आपका सही क्रम इस पोयम का, और ये रही आपकी पोयम जहाँ पर आपने क्या देखा, जो वीर होते उन वीरों को जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम और नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लिए वैसा काम भी करते। वो अपनी जान के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते। और जो लोग अपने देश के बारे में सोचते, ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रणाम किया गया है। यानी कि हमारे जो वीर होते, सैनिक होते, वीर सैनिक होते, उनको यहाँ पर प्रणाम और नमस्कार किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।